तो फिर गाइस कैसे आप सब लोग। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बिटन टूरिज्म के एपिसोड नंबर 38 की। और गाइस ये एपिसोड देखकर आपका एक्सपेक्टेशन सच में आज ऐसा ही रहेगा, देख लेना चाहे। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। सो गाइस चलो शुरू करते हैं बिटन टूरिज्म का एपिसोड नंबर 38। लेकिन उससे पहले अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा ही था कि जो वोंग जो होता है वो उस बॉक्सर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद मुकाबला जब शुरू होता है तो वो बॉक्सर वोंग जी को बहुत सारे पंच मारता है, लेकिन वोंग जी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर वो बॉक्सर बोलता है कि मैं तुमको 388 का बहुत ही खतरनाक पंच मारने जा रहा हूँ, तैयार रहना। सो गाइस उसके बाद वो उसको पंच मार देता है। तो आगे देखिए क्या होता है। फिर वोंग जी बोलता है कि मुझे लगता है कि ये जो बंदा ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसका पंच है वो भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो मुझे इसे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने तो अभी मार्शल आर्ट सीखा भी नहीं है और मैं इससे लड़ने के लिए आ गया। चलो कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मैं इसके पंच को ब्लॉक कर सकता हूँ और मैं बच सकता हूँ। फिर वोंग जी रेडी हो जाता है। अगर गाइस आपको मुझसे अच्छी तरीके से बात करनी हो तो आप गाइस मुझसे इंस्टाग्राम में बात कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर मुझसे पर्सनली आराम से बात कर सकते हैं। फिर जैसे ही वो बॉक्सर वोंग जी को मारता है तो वो जो पंच होता है वो नीचे की ओर गिर जाता है और वो जमीन में लग जाता है। तो जमीन में बहुत ही जबरदस्त दरार आ जाती है, लेकिन वोंग जी जो होता है वो वहां से हट जाता है, वो उससे बच जाता है। फिर वो बॉक्सर सोचने लग जाता है कि ये हटा तो हटा कैसे, मुझे पता ही नहीं चला ये कब हट गया। फिर वो उसको बोलता है कि अरे तुम हट क्यों रहे हो, हिम्मत है तो आओ। फिर वो बॉक्सर बोलता है कि क्या तुम बार बार में चकमा दे रहे हो, मुझे चकमा देना छोड़ो और आओ, हिम्मत है तो मुझसे लड़ो, बहुत बुरी तरह लड़ो, मैं तुम्हारी हालत पतली करके रख दूंगा, हिम्मत ही नहीं है साले में। फिर वोंग जी बोलता है कि मेरा मतलब तुम्हें चकमा देने से नहीं था, तुम अपनी ये जो ग्रेट पावर्स है इनका यूज कर रहे हो, लेकिन मुझे अपनी ग्रेट पावर्स का यूज करना आता नहीं है, इसलिए मैं अपनी ग्रेट पावर्स का यूज नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं तुमसे बच रहा हूँ। ये तो चीटिंग हो रही है, तुम पावर्स का यूज कर रहे हो और मैं यूज नहीं कर पा रहा, तो तुम फायदा उठा रहे हो, इसलिए मैं तुमको चकमा दे रहा हूँ। फिर वो जो उसका मास्टर होता है बॉक्सर का, वो बॉक्सर को बोलता है कि तुम बस इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक दूध का बॉक्स है और दूध के बॉक्स के साथ तुम्हारे पीने के लिए एक ड्रॉप भी है, वो तुम ड्रॉप उसके अंदर डालकर पूरा दूध पी लो और वो जो दूध है वो तुम्हारे शरीर में जाकर बहुत ही जबरदस्त शक्तियाँ पैदा कर रहा है, बहुत ही जबरदस्त पावर अपलोड कर रहा है। तो तुम उस जो पावर है उसका यूज करो, तुम ऐसे इमेजिन करो, फिर उसको मारो, फिर देखो क्या होता है। फिर वो बोलता है कि ये जो स्ट्रो है, तुम इस स्ट्रो से पूरा दूध अपने शरीर में पी जाओ, तुम ऐसा सोचो कि तुम दूध नहीं पी रहे, तुम बहुत ही जबरदस्त ग्रेट पावर्स पी रहे हो और फिर तुम ग्रेट पावर्स का यूज करके वोंग जी को मार डालो, तुम बस यही करो। फिर वोंग जी बोलता है कि हैं ये कुछ भी एग्जाम्पल दे रहा है। फिर वोंग जी बोलता है कि क्या मिल्क स्ट्रो की क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब कुछ भी। फिर वो मास्टर से बॉक्सर को बोलता है कि तुम बस इमेजिन करो कि तुम अपनी पूरी पावर्स का यूज कर रहे हो, तुम बस फोकस करो और उसको मारो। फिर वोंग जी बोलता है कि हैं ये क्या बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगता है कि मुझे भी ये सब चीज करनी चाहिए, क्या पता मेरी पावर्स मेरे पास आ जाए। फिर वोंग जी बोलता है कि मुझे भी इसी की तरह सोचकर काम करना होगा, क्या पता मेरे साथ भी मेरी पावर्स आ जाए। फिर वो सोचता है कि मेरे पास एक जो फ्रिज थी जो मैंने इमेजिन की थी, क्या पता मैं उसको भी मिल्क का डिब्बा बना लूँ। फिर वो बोलता है कि मैं इसको मिल्क का डिब्बा बनाकर इसमें एक बहुत बड़ा छेद कर लेता हूँ अपना स्ट्रो डालने के लिए। फिर वोंग जी बोलता है कि मुझे कहीं ना कहीं पर तो छेद करना ही पड़ेगा, वो भी ड्रिल मशीन से, मैं इस स्ट्रो को इस फ्रिज के अंदर डालूं तो डालूं कैसे। फिर वोंग जी इमेजिन करता है कि उसके पास एक ड्रिल मशीन है, फिर वो उस ड्रिल मशीन से उस फ्रिज के अंदर छेद करने शुरू कर देता है। फिर वो बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा नरम है। फिर वो ड्रिल मशीन बहुत ही बुरी तरह चलना शुरू हो जाती है और उसमें छेद होना शुरू हो जाते हैं। मुझे लगता है वोंग जी भी एकदम इसी तरह उसको पीने वाला है, वो एनर्जी ड्रिंक समझकर स्ट्रो से फ्रिज के अंदर से जितनी भी एनर्जी है वो अपने अंदर संभालेगा। फिर वोंग जी बोलता है कि बस थोड़ी सी देर और इसके अंदर छेद होने वाला है, फिर इसके अंदर जितनी भी एनर्जी है वो सारी मैं अपने अंदर संभालूंगा और मैं पूरी एनर्जी का यूज करके इसको मारूंगा। फिर वोंग जी बोलता है कि अरे वाह, इसके अंदर फाइनली छेद हो गया, अब इसके अंदर जितनी भी पावर्स है वो मेरे अंदर आ रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मेरी जो जितनी भी पावर्स है वो मेरे अंदर आ रही है और मेरा जो बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत बन रही है, अब मुझे लगता है कि मैं इसको हरा पाऊंगा। फिर वोंग जी बोलता है कि अरे वाह, मैं इस पावर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा हूँ और ये जितनी भी पावर है ये मेरे अंदर आने वाली है और जैसे ही ये मेरे अंदर आ जाएगी मैं सबको मारना शुरू कर दूंगा, बस थोड़ी सी देर और। फिर वोंग जी बोलता है कि देखो ये जो रेड रेड आ रही है ये मेरे अंदर पावर आ रही है और मैं इस पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर लूंगा और एब्जॉर्ब करने के बाद मैं अपनी पावर को बढ़ा दूंगा और सबसे खतरनाक पन से उसको मारूंगा और उसको हरा दूंगा। अब मेरे अंदर पावर आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गया हूँ। फिर वोंग जी बोलता है कि अरे वाह, अब मुझे फील हो रहा है आखिरकार मैंने इस जो ये जितनी भी पावर्स है मैंने इसको ऑब्जर्व कर ही लिया, अब ये धीरे धीरे मेरे अंदर ट्रांसफर हो रही है और मैं इस पूरी पावर का यूज कर पा रहा हूँ, जल्दी जल्दी करो, मुझे इसको मारना है। फिर वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं वो सब बोलते हैं कि
अरे ये तो पागल हो गया, मुझे लगता है कि ये पहली बार अपनी पावर्स का यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि नॉर्मल जो वेम्पायर्स होते हैं वो अपनी पहली बार पावर्स का यूज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या पता इसमें इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो कि ये अपनी पूरी पावर का यूज़ पहली बार में कर ले। मुझे लगता है कि अब ये बॉक्सर तो गया काम से, आज इस बॉक्सर की शामत आ गई। फिर उस बॉक्सर की भी फट जाती है। वो बोलता है कि अरे क्या करूँ मैं अब, मुझे डर लग रहा है, क्या पता ये अपनी पूरी पावर्स का यूज एक साथ कर ले तो मैं तो गया काम से। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे लड़ाई जारी रखनी चाहिए या मैं छोड़ दूं, भाग जाऊं क्या? लेकिन उसका जो मास्टर शू होता है वो बोलता है कि अबे साले बॉक्सर, अगर तू यहाँ से गया ना तो तेरी टांगे तोड़कर वापस इधर लेके आऊंगा। उसको मार, अपना पूरा दम लगा के मार उसको, हिम्मत नहीं है क्या तेरे अंदर साले? फिर वो बॉक्सर मास्टर को बोलता है कि यस मास्टर, ओके आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। अब देखना, इस वोंज की सारी 32 मत तोड़ दूंगा, सारे के सारे दांत इसके मत तोड़ दूंगा, आप टेंशन मत लो सर, मैं आपकी इज्जत जाने नहीं दूंगा। फिर वो जो बॉक्सर होता है वो बोलता है कि ये वोंगजी अब तो गया। फिर वो जो बॉक्सर होता है वो बहुत ही बुरी तरह उछलकर वोंगजी को अपनी पूरी ताकत से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वोंगजी जो होता है वो पीछे नहीं हटता, इस बार वो आगे खड़ा रहता है। वो बोलता है कि आजा बेटा, तो अपने बाप से लड़ रहा है ना, आजा, देखता हूँ कौन जीता है, बाप जीता है या बेटा, आजा। फिर वो जो वोंग जो होता है वो उसके पंच को एकदम आराम से रोक देता है। फिर वो जो बॉक्सर होता है वो बोलता है कि अरे बाप रे, अबे ये कैसे हुआ रे, मैंने अपनी इतनी ताकत से लगाया और इसने बिना किसी तरकीब के मेरे पंच को रोक दिया, असंभव, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता भाई, अब तो मैं गया काम से। फिर वोंग जे बहुत ही बुरी तरह हंसता है और बोलता है कि हाँ अब मेरी बारी बेटा, मैंने बोला था ना अपने बाप को तू मारेगा तो कुछ नहीं होगा, अब बाप तुझे मारेगा बेटा। फिर वोंगजे बोलता है कि अब मेरी बारी है, अब तो तेरे दांत सारे तोड़ दूंगा मैं। फिर वो मास्टर उसको बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम बस जमीन पर खड़े हो जाओ और ऐसे रहो कि तुम जमीन से हिल भी नहीं सकते। तुम अपना जो बायां हाथ है वो अपना नीचे करो और उसको जोर से पंच मारने की कोशिश करो। फिर देखिएगा इस वोंगजे क्या करता है। फिर वोंगजे बहुत ही बुरी तरह अपनी सबसे खतरनाक पावर का यूज करके उस बॉक्सर को मारने की कोशिश करता है। वो जो बॉक्सर होता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो बोलता है कि अरे भाई माफ कर दे, गलती होगी, मैं लड़ना नहीं चाहता भाई, रुक जा। लेकिन जो वोंगजे होता है वो बिल्कुल भी नहीं रुकता, वो उसको पंच मारने की कोशिश करता है। फिर जैसे वो जो बॉक्सर होता है वो बोलता है कि रुक भाई, वेट, लेकिन वोंगजे उसके मुंह पर एक पंच मार ही देता है। उसके बाद उस जो बॉक्सर का हाल होता है वो बहुत ही देखने लायक होता है। फिर जैसे वो पंच खाता है तो वो बॉक्सर बोलता है कि अरे ये तो पंचिंग पावर है, ये इसने कैसे मार दिया, बहुत ही बुरी तरह मारा इसने तो मुझे। उसके बाद वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है, एकदम ऐसा। फिर वो बॉक्सर बोलता है कि असंभव, ये हो ही नहीं सकता, आज तक मैं भी इसका यूज नहीं कर पाया, तो इसने ऐसा यूज कैसे कर लिया, मुझे बताओ तो सही कोई भाई। लेकिन वो जो बॉक्सर होता है वो उड़ जाता है और वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। फिर पीछे जितने भी लोग खड़े होते हैं वो सब लोग बोल रहे हैं अरे भाई तू क्या मजाक कर रहा है क्या, हम क्या सपना देख रहे हैं क्या, इतना बुरी तरह तू कैसे मार सकता है। वो सब लोग वोंगजे की पावर रेट को देखकर बहुत ही डर जाते हैं। वो बोलते हैं कि अरे बाप रे, 688 का पावर पंच तुमने कैसे मारा, आज तक यहाँ पर कोई भी नहीं मार पाया है 200 से ऊपर। तो फिर एकेडमी के बाहर आवाज पहुंचने लग जाती है, सब लोग चिल्लाते हैं नहीं ये हो ही नहीं सकता, ये हो कैसे सकता है, अनबिलीवेबल। फिर वोंगजे बोलता है कि ये तो कुछ भी नहीं था, मैंने तो उसको सिर्फ 600 पावर के साथ फेंका था, ये तो बस मैंने धीरे से उसको मारा था तो वो इतना बुरी तरह लग गया, अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगा देता तो इसकी हड्डियां भी ढूंढने पर नहीं मिलती। फिर वोंगजे बोलता है कि मास्टर जू, क्या आप ही है मास्टर जू, मुझे तो लगता है आप ही है। लेकिन मास्टर जू की बोलती बंद हो जाती है उसके परफॉर्मेंस को देखकर। सो गाइस, रिटर्न टू रीजन का एपिसोड नंबर जो 38 है वो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी आएगा। लेकिन गाइस जाने से पहले कमेंट सेक्शन में बता दो कि वीडियो कैसा बना और चैनल को सब्सक्राइब कर किए बिना मत जाना, ओ वरना अगर गए तो गाइस मैं आपसे बात नहीं करूंगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन उससे पहले अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।